हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिस्ट्री वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अभी से ये टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्योंकि जो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, पेपर में तो ये आपका 100% पूछा जाएगा। तो आप अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। जो बोर्ड एग्जाम में इन सभी प्रश्नों और टॉपिक को आपको देखना मिलेगा। तो ये 15 महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप ये अभी से तैयार कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना मत भूलिएगा। तो देखिए, जो हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमने और भी सब्जेक्ट का भी टॉपिक लेकर आया, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री का तो अभी हम लेकर आए हैं। तो 15 महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको तैयार कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, पहला टॉपिक है, प्रश्न को है टॉपिक के रूप में लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो पहला आपका टॉपिक है कि प्राचीन भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को संक्षेप में समझाइए। यानी जो प्राचीन भारतीय समाज है, इसके जाति व्यवस्था को क्या करना है, आपको संक्षेप में समझाना है। जिसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी। ये आपका लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय से प्रश्न लिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इन टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। हम इसको टॉपिक के रूप में इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो पहला होगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके धार्मिक जीवन पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। तीसरा आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी जो कौटिल्य है, इसके आपको क्या करना है, अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब किस प्रकार से लिखना है, आपको याद रखना है। अब ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसको याद रखिएगा, ये बड़ा भी हो सकता है। जैसे आपका विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया जाता है, ये आपका विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया जाता है कितने नंबर का, 10 नंबर का। और 10 नंबर का जब पूछ लिया है तो 250 वर्ड, यानी 250 शब्दों में आपका शब्द सीमा होता है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं एग्जामिनर की तरफ से। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इसको आपको हमेशा क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे यहाँ पर बात क्या हो रही है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आपको पॉइंट वाइज हमेशा, जो आपका 1, 2, 3 के रूप में जो भी आपका पॉइंट वाइज आए, उसको आपको हमेशा पॉइंट वाइज देना है। फिर देने से ये होगा, आपका काफ़ी अच्छे मार्क होंगे और एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और पॉइंट वाइज पढ़ने से आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस प्रकार से आपको प्रॉब्लम होगा, तो एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम होगा। आपको प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं हुआ तो एग्जामिनर को नहीं होगा। चौथा जो हमारा टॉपिक है, मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी जो मोहनजोदड़ो है, इसके एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में आपको क्या करना है, प्रमुख विशेषताएं लिखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मोहनजोदड़ो के बारे में, जो नियोजित शहर है, जो केंद्र है, या जो भी आपकी विशेषताएं हैं, यहाँ पर आपका केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताएं लिखना है। यानी यहाँ पर तो आपका एक प्रश्न बन गया कि मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहर केंद्र के रूप में करना है, उसका एक विशेषताएं भी लिख रहा है। पांचवा आपका है, समुद्रगुप्त के नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, 2 कारण लिखिए। यार यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो समुद्रगुप्त है, इसके नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, इसके लिए आपको क्या करना है, 2 कारण लिखना है। अब 2 कारण कौन कौन से, ये आपको बुक में मिलेगा, अपने जो हिस्ट्री का बुक है उसमें जाएंगे, आप देखेंगे चैप्टर आपका 2 या 3 होगा। पांचवा ये हमारा टॉपिक होगा। 6 टॉपिक जो हमारा है, बर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन कैसे किया। यानी जो बर्नियर है, इसने सती प्रथा का वर्णन कैसे किया, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7वां जो हमारा टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान। देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान के सिद्धांत में क्या अंतर है, अंतर आपको बताना है। यानी डिफरेंस बताना कि डिफरेंस इसमें क्या क्या डिफरेंस आते हैं, कौन कौन से बौद्ध धर्म के महायान या हीनयान के सिद्धांत में आते हैं, इसके बारे में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये 7 टॉपिक था, आप देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में, याद रखना है, 15 टॉपिक लेकर आए, और अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो और आपके जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको सब्जेक्ट का कहेंगे तो हम लेकर आएंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, या पिछले कुछ वर्षों से पूछे जाते हैं, और इस साल भी आने के चांसेस होते हैं। तो अभी से तैयार कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी क्वेश्चनों को। उसके बाद में हमारा जो 8वां टॉपिक है, हमने 7 टॉपिक तक तो बता दिए। 8वां हमारा टॉपिक है कि तख्त ए
ताउस पर टिप्पणी लिखिए। इसको आपको डिटेल में बिल्कुल टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी किस प्रकार से आपको लिखना है, यानी जो तख्त ये टाउ, यहाँ पर बात क्यों हो रही, 8वां प्रश्न पूछा गया कि तख्त एवं टाउ पर आपको टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है, टिप्पणी आपको लिखना है। तो टिप्पणी आपको डिटेल में बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल बिल्कुल किस प्रकार से आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज हमेशा 1 2। और टिप्पणी में आपको क्या है, क्या पूछा था, ये शॉर्ट में थोड़ा आपका इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं क्योंकि छोटा है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन सकता है। तो आपको इसका भी ध्यान देना है क्योंकि ये कभी कभी 6 नंबर का भी बन जाता है, कभी कभी 10 नंबर का भी बन जाता है। आप जाकर देखेंगे अपने मॉडल पेपर आप उठाकर चेक करेंगे तो उसमें आपको देखने को भी मिल जाएगा। 9 नंबर जो हमारा टॉपिक है कि विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करने, इसके बारे में भी आपको बताना है। 10 नंबर हमारा टॉपिक है कि पुरातत्वविद किस प्रकार का अतीत का पुनर्निर्माण करता है, यानी जो पुरातत्वविद है ये किस प्रकार के अतीत का पुनर्निर्माण करता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 11 नंबर हमारा टॉपिक है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी जो सांची है इसके स्तूप के जो संरक्षण में भोपाल की बेगमों को आपको क्या करना है, भूमिका का वर्णन करना है। इसके लिए भी आपको जो एग्जामिनर है कितने नंबर दिए जाएंगे, 10 नंबर दिए जाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपका विस्तृत उत्तरीय में आ जाता है। तो 11 नंबर भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, यानी कंफर्म हो गया। इन सभी जो मैं टॉपिक को बता रहा हूँ इसको आपको तैयार करके जाना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जाकर मॉडल पेपर भी चेक करेंगे तो आपके पिछले मॉडल पेपर में आई थिंक ये सही जो टॉपिक है आया था। उसके बाद में 12 नंबर हमारा टॉपिक है कि अभिलेख शास्त्रियों की कुछ, जो अभिलेख शास्त्री है इसकी कुछ समस्याओं की सूची बनाइए, यानी आपको जो समस्या है इनकी आपको सूची बनाना है, 1 2 3 4 करके आपको सूची बनाना है कि किन किन अभिलेख शास्त्री हैं, जो इनकी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं थी इनके बारे में। 13 नंबर जो हमारा टॉपिक है कि मुगल दरबार में, जो मुगल दरबार इसमें पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी जो मुगल दरबार है इसमें पांडुलिपि के जो तैयार करने की प्रक्रिया इसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है, जिसके लिए आपको क्या नंबर दिए जाते हैं, 10 नंबर दिए जा सकते हैं क्योंकि ये विस्तृत उत्तरीय का है। और जो मैं आपको बताऊंगा लघु उत्तरीय का और अति लघु उत्तरीय का, वो भी प्रश्न आपको इसी में देखने के मिल जाएगा। तो कोई कोई आपका विस्तृत उत्तरीय का आ जाता है, कोई लघु उत्तरीय का, कोई आपका दीर्घ उत्तरीय का। तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है बिने छिने हुए। उसके बाद में 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार का पूरा किया जाता है, यानी जो जमींदार लोग ही अपनी जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार पूरा किया जाता है, यानी किस प्रकार जमींदारियां इस पूरी किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। और 15 जो हमारा आखिरी टॉपिक है कि असहयोग आंदोलन एक तरह प्रतिरोध कैसे था, यानी जो असहयोग आंदोलन था ये एक तरह प्रतिरोध कैसे था, ये आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो टोटली 15 हमारा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आप इसको तैयार करके जाइएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये पूरा आपको टॉपिक पता होगा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा टॉपिक। इन टॉपिक को आपको तैयार करके जाना क्योंकि हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आई होप कि टॉपिक आपको पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।